रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। Good evening, everyone. Welcome to Dada's BFR Remedy Learning course. And Dada, most welcome. Good evening, Dada. And good evening to Thank all the you. members. Today, again, we are going to miss our RJ, our wonderful speaker, Dr. Sonal ma'am. So let's try to fill in as nicely as she used to do. So we start with Dada. Dada. हाँ, ऐसे देखा जाए ना मैडम, तो रिश्तों के लिहाज से तो ग्रुप कुछ भी नहीं है मेरा। हमारा, आपका, बाकी सब मेंबर का रिश्ता क्या है, कुछ भी नहीं। रिश्तों के लिहाज से तो ग्रुप कुछ भी नहीं है मेरा। बाकी हर लिहाज से ग्रुप सब कुछ है मेरा। वाह, बहुत खुश। ठीक है। बहुत चाहत बन गई है बीएफआर मेरी। हर सांस में यूं आती जाती रहती है बीएफआर। चाहत बन गई है बीएफआर, आदत बन गई है बीएफआर। हर सांस में यूं बस गई है बीएफआर, जैसे कि इबादत बन गई है बीएफआर। सुबह शाम सोते जागते ऊपर वाले को जितनी बार याद नहीं करता, उतने उससे भी ज्यादा मैं बीएफआर को याद कर लेता हूँ। बहुत। बट आज आप मेरी तकलीफ भी समझिए। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। क्यों? आज पूरा बोझ आप पर होगा। आपने सुना होगा ना वो मोरबी का हादसा, वो पुल टूटा था। हाँ हाँ हाँ, मोरबी का पुल टूटा है। हाँ। तो वो वक्त में वहीं पे था। और जैसे ही मैं वो ब्रिज पे जाने वाला था ना, मैंने अपनी नजर के सामने पुल को टूटते हुए देखा, सबको यूं गिरते हुए देखा। अबाउट 200 छोटे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सबको मेरी नजर के सामने मरते देखा। तब से न जाने क्या हो, बात नहीं कर रहे थे पूरा दिन। हाँ, तब से न जाने क्या हो रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है। खाना खाने बैठता हूँ, मैं खा नहीं सकता। तब से खांसी लग रही है, चाहे कितनी भी दवाई मैं ले लूं, मेरी खांसी जा नहीं रही है। क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताइए। दादा, उपाय तो सीधा साधा है। रॉकरोज वैसे तो रेस्क्यू रेमेडी ले लें तो सबसे ही अच्छा है, नथिंग लाइक इट। लेकिन आज की रेमेडी हमारी परफेक्ट बैठती है आपके इस पे कि आपने एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट होते होते बच गया, लेकिन दैट शॉक इज देयर इनसाइड यू। वो शॉक तो है ही आपके अंदर बैठा हुआ है। हाँ, तो वहां पे भी रोक रोज, तो वहां पे भी सब लोगों को रोक पे पछड़ाते हुए देखा है। बॉडी पार्ट को इधर उधर बिखरते हुए देखा है। मेरी तो हालात खराब है। हर टॉपिक से किसी के भी हो जाए दादा, चाहे वो अपने हो या नहीं हो। ऐसा सामने एक्सीडेंट देखे तो किसी का भी हो जाए। हाँ। तो दिस इज आवर रेमेडी, टुडेज रेमेडी रॉकरोज, जो अनफॉर्चुनेटली दादा का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है इस बार। संडे था दादा, कब था? शायद सैटरडे संडे में ही था, जब आप उस दिन काफी परेशान थे। सुबह से मैंने आपको फोन किया था। क्यों याद दिलाते हो? सॉरी दादा, प्लीज स्टार्ट। ठीक है, फिर भी वो गुलाब के साथ वो बड़ा वाला पत्थर ले ही लेता हूँ मैं। बस यही जरूरी है। हाँ, तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आज का रोक रोज, यानी कि हमारी फियर की रेमेडी। फियर कैसा फियर? भयानक सा फियर। चाहे हम उसमें फंसे हो या तो हमने उसको देखा हो, तब क्या होता है। जैसे हमने फियर रेमेडी पहले भी देखी है ना, अस्पेन है, मीमूलस है, रेड चेस्टनट है। ये सबका फियर अलग है। इसके बाद में हम देखेंगे स्टार ऑफ बेथलेहम, उसका भी फियर अलग है, बट रॉकरोज से काफी मिलता जुलता है। रॉकरोज का फियर कैसा है कि आदमी पेशेंट टेरराइज हो जाता है। हम सबको पता है टेरर क्या होता है। इतना भयानक डर इसका होता है। जब कोई एक्सीडेंट में फंसता है तो क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट में फंसा, खुद फंसा,
आवाज बंद हो जाती है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, कोई उसको बुलाता है तो गुपचुप उसके सामने आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है, ये क्या क्या कह रहा है, ये उसकी समझ में नहीं आता, एकदम टेरराइज हो जाता है। ये है रोकरोज। रोकरोज हमारी रेस्क्यू रेमेडी में भी है। क्यों है ये आप अच्छी तरह से समझ गए हो। पहले जो इमरजेंसी की रेमेडी थी ना, वो शायद डॉक्टर बेच ने जब रेस्क्यू बनाई उसके पहले रोकरोज को इमरजेंसी रेमेडी में जाना जाता था। उसके बाद में हमारी रेस्क्यू रेमेडी आई। और वैसे देखा जाए ने तो डॉक्टर बेच ने क्या ब्रेन लगाया है, सबके सब इमोशंस इमरजेंसी के उसमें ले लिए हैं, और रोकरोज उनमें से भी एक है। आगे देखे तो रोकरोज के बारे में फियर के बारे में हम चाहे जितना भी बताए ना, बट एक बात ध्यान में रखो कि जब ऐसे भयानक कुछ हादसा होता है ना, वो रोकरोज है, चाहे आप उसमें फंसे हो या तो चाहे किसी ने वो देखा हो। पर जब पेशेंट एकदम से स्तब्ध हो जाता है ना, मुझे उर्दू नहीं आती, क्या बोलते हैं वो बाद में आप लोग सोचना, बट एकदम से शॉक्ड हो जाता है, अवाक हो जाता है, अवाचक हो जाता है, ये रोकरोज है। रोकरोज का की वर्ड ही है फ्रोजन और इंटेंस एक्सट्रीम फियर। फ्रोजन मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, स्टिल हो जाना, एकदम से जम जाना, ये रोकरोज है। ये रोकरोज का फियर है। एक बात बताऊं मैं, एक बार मैं अपने बाइक से जा रहा था, कुछ मशीनी गड़बड़ी हो गई और मैं बाइक का इंजन लॉक हो गया और मैं स्लिप होके गिर गया। जैसे ही गिरा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं देता था। वो टाइम तो ठीक था, कोई अगल बगल में था नहीं, थोड़ी दूर था। फिर जैसे ही कुछ दिखने लगा, मैं समझ गया कि मैं गिर गया हूँ। और मेरे पास रेस्क्यू रेमेडी हमेशा मेरी जेब में रहती है। झट से बोतल निकाली, 5 ड्रॉप मुंह में डाल दिए, 2-5 मिनट हुई, मैं उठ गया, फट से दूसरे 5 ड्रॉप मुंह में डाल दिए। सब लोग मेरे नजदीक आते, कुछ समझते, उससे पहले मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, स्टार्ट हो गया, मैं निकल गया। सब देखते रह गए कि इसको क्या हुआ था, क्यों अचानक से गिरा और क्यों अचानक से खड़ा होके चल दिया। वो टाइम पे बहुत कुछ लगा था, फेस पे लगा था, हाथों पे, पैरों पे, हर जगह इंजर्ड हो गया था। बट रोकरोज ने अपने कमाल दिखा दिया था। मैं थोड़ी देर में एकदम से अपने आप को कंट्रोल कर लिया और वहां से निकल गया। फिर क्लिनिक जाके जो इंजर्ड हुआ था वो ले लिया। शाम को जब घर लौटा तो देखा सबने के लगा है, वो क्या हुआ, मैं बोला स्लिप हो गया था और कुछ नहीं। फिर सबको कुछ, किसी को कुछ बताया नहीं था कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो रोकरोज आपको ऐसी इमरजेंसी के हालात में, टेरर की हालात में बहुत हेल्प करती है। बट अब जब हमारे पास रेस्क्यू आ गई है तो ओनली रोकरोज रखने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये कहूंगा कि आपकी जेब में, आपके पर्स में, आपके घर में, आपकी क्लिनिक में, आपके पास रेस्क्यू रेमेडी तो होनी ही चाहिए। सबसे अच्छा ये है हमारा वो J1 रेस्क्यू प्लस क्रैब एप्पल, वो कॉम्बिनेशन आपको साथ में रखना चाहिए। बिल्कुल। ओके, हाँ, सॉरी मैडम, बट जैसे मैंने बताया, आज पूरा बोझ आप पर ही आएगा। यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, फिर आप वापस आ जाइएगा। कहीं मैंने कोई चूक कर दी हो या उसको एक्सप्लेन करना हो तो आप इमीडिएटली आ जाइएगा। नहीं, वो मेरी पुरानी आदत है बीच में टांग अड़ाने की, वो तो मैं आता ही रहूंगा।
हाँ, तो बस वो चलता है, वो अच्छा लगता है, पता ये चल उम्र जाता में है। ये आदत छूटने वाली नहीं है। ठीक, थैंक यू दादा सो मच। और एक तो एक बात ये हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे आपको हाँ, या सभी मेंबर को जैसा लगे वैसा लगे, बट ये मेरे साथ ही रखता हूँ और मैंने देखता आज भी हूँ किसी को इसमें। सजेस्ट भी किया था कि अगर हम्म। आपको पढ़ना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू पर्सनालिटी टाइप्स, हेल्पर टाइप्स, पूरी बुक पढ़िएगा। और हाँ आसान लैंग्वेज में, अगर हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, तो नथिंग लाइक दिस बुक। तो कोई हाँ, बोले तो मैडम दादा तो भेज दीजिएगा। सबसे पहले एक काम कीजिए। जी। सबसे पहले हमारे ये मेंबर को बता दीजिए हाँ कितने हाँ, ग्रुप से, कितने हेल्पर से, कितना क्या है। ठीक है। बता दिया दादा, मैंने ग्रुप पे बता दिया। नहीं, अभी यहाँ ये हमारे अच्छा। सब पाकिस्तानी मेंबर को नहीं पता है ना। अच्छा ठीक है दादा। तो हाँ वो मैसेज ठीक है। वैसे वो वाला मैसेज आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हाँ, वो मैं कर बट दूंगा। हाँ, वो आप कर दीजिएगा, बट हाँ, डेफिनेटली आई कैन टेल राइट नाउ। तो 12 पर्सनालिटी रेमेडीज हैं हमारी। तो पर्सनालिटी हमारी, नॉट दैट की पर्सनालिटी इज बैड, बट आवर पर्सनालिटी बिकम्स नेगेटिव ड्यू टू द सिचुएशन और ड्यू टू एनी इम्बैलेंस इन अ लाइफ। तो उनको बैलेंस करने के लिए 12 पर्सनालिटी रेमेडीज होती हैं, जिससे पता चलता है कि द पेशेंट और द पर्सन इज ऑफ व्हाट टाइप और व्हाट पर्सनालिटी टाइप। उसके बाद तो जो चाइल्डहुड में, वाइल वी आर टेकिंग हिस्ट्री, हम कभी पीछे जाते हैं, पूछते हैं कि आपकी चाइल्डहुड में क्या हुआ था, कॉलेज के टाइम पे क्या हुआ था, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ था। तो वो हेल्पर रेमेडीज होती हैं विच गोज लिटिल बिट इन द पास्ट। और फिर उसके बाद 19 इमोशनल, जो एग्जिस्टिंग इमोशनल प्रॉब्लम है, वो 19 हेल्प करती है। बची हुई 19 रेमेडीज हैं, वो हेल्प करती हैं। सो बेसिकली वी हैव 12, 7 एंड 19। तो इट इज जस्ट लाइक एन अनियन पील। तो हम सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करते हैं, पेशेंट जो बोलता है मेरी ये तकलीफ है, तो उसकी बचपन की तकलीफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसकी बचपन की तकलीफ तब जाएगी, वो कॉज होता है। तो पहले अनियन पील में पहले हम क्या छीलते हैं, पहले एकदम अंदर तो जाते नहीं है, तो पहले छिलका उतारते हैं। इन द सेम वे, तो वो जो 19 हेल्प रेमेडीज करती है फॉर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, तो पहले वो हेल्प की जाती है। उसकी हेल्प के द्वारा पहले पेशेंट को हील किया जाता है, सो दैट पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और थोड़ा सा भी कामनेस आए, तो दे आर एबल टू टेल थिंग्स। क्योंकि जब हम एंक्शस होते हैं या व्हेन वी आर इन अ डिप्रेसिव मोड, so there is a blankness, we are not able to understand, we are not able to recall things, we have a habit of forgetting। तो पेशेंट असलियत बता सके, पिछले बता सके, फॉर दैट 19 रेमेडीज वो दादा देते हैं अक्सर, कि वो बैलेंस हो सके। देन फिर हम एक एक करके परतें खुलती चली जाती हैं, तो पर्सनैलिटी उभर के आती है। तब पता चलता है कि असली पर्सनैलिटी क्या है। जब पेशेंट इम्बैलेंस होगा या सिचुएशनली खराब होगा, तो वो उसकी रियल पर्सनालिटी नहीं है। तो दिस इज हाउ वी वी वर्क विद द पेशेंट। तो बाकी डिटेल यू कैन ऑलवेज आस्क दादा ऑफ कोर्स। एंड टुडेज रेमेडी इज रॉकरोज, जैसे दादा ने बोला। It is when an individual is in that mental state, but extreme fright, extreme terrorized होता है वो कोई भी चीज को लेकर। जैसे बोला ना कि दादा ने कि एक्सीडेंट होते होते बचा, so that was a terrorized thing। कि वो ये सोच रहे थे अगर मैं होता तो, पहली चीज। और दूसरी चीज, उनके सामने इतने लोग गए, so that's a terror situation। But here, Rockrose is little different from Aspen. Unlike Aspen, इसके अंदर स्पेसिफिक होता है पेशेंट कि ये मेरा कॉज है, ये मेरा है, दिस इज द स्पेसिफिक थिंग आई एम टेरराइज्ड ऑफ। एंड अनलाइक मिमलस, मिमलस में क्या होता है, इट हैज पास दैट डेली नेचर ऑफ मिमलस। मिमलस का जो कैरेक्टर होता है, दैट ही हैज पास दैट में लॉन्ग स्टैंडिंग जो चीजें होती है ना, हम कई बार नहीं बोलते हैं कि कोई चीज आपको हो रही है, उधर ही सॉल्व कर दो, उसको क्रॉनिक मत होने दो, उसको एक्यूट मत होने दो। तो ये एक्यूट स्टेज बोल सकते हैं कि हम लॉन्ग स्टैंडिंग जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जब वो बहुत पुरानी हो जाती है, तो वो टेरर फॉर्म भी ले लेती है। तो अनलाइक मिमलस, इट हैज क्रॉस दैट स्टेज। एंड लाइक एस्पिन, इट हैज गॉट द पैनिक इज स्पेसिफिक इन नेचर, उसका नेचर स्पेसिफाइड होता है। और रॉकरोज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रॉकरोज का कैरेक्टरिस्टिक यू कैन डिफाइन थ्रू ब्रॉल और गेट अवे सिचुएशन। सो नाउ आई विल डिफाइन कि इन बोथ फ्लाइट एंड फ्राइट वाली सिचुएशन होती। सो इन द ब्रॉल सिचुएशन और फाइटिंग रिएक्शन,
you can notice extra sentiments of a person. It can be hate, जब वो ब्रॉल फाइट होती है, जब वो ब्रॉल सिचुएशन होती है, जब वो फाइटिंग वाली सिचुएशन होती है, क्यों होती है? या तो अनरीजनेबल बिटरनेस होती है, या हेट होता है, या फ्यूरी होती है, या अनोयंस होती है, उसके किसी के भी प्रति अनोयंस होती है, तो वो ब्रॉल वाली सिचुएशन होती है. एंड इन गेट अवे, या वो कह सकते हैं फ्लाइट सिचुएशन, या कह सकते हैं एस्केप वाली सिचुएशन. इन दैट सिचुएशन you can find sentiments like desolation, vulnerability. इंसान vulnerable है क्योंकि फाइट करके तो वो अपने मन की भड़ास निकाल सकता है, लेकिन जब वो गेट अवे करता है या वो एस्केप करता है, ये सिचुएशन में मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होगा. तो वो वल्नरेबिलिटी सिचुएशन होती है, डेजोलेशन वाली सिचुएशन होती है, या वो ब्लॉक हो जाता है, नम हो जाता है, या स्टोन्ड हो जाता है क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा है. दैट इज एन एस्केपिंग सिचुएशन बेसिकली. एंड sometimes people are paralyzed also. कभी देख के, अब ये तो ठीक है, दादा ने देखा और वो इस ऐसी बहुत सारी चीजों से जा चुके हैं, तो वो थोड़े कड़क हो गए. बट आई रिमेम्बर वेरी वेल, एक नॉन फैमिली थी, तो उनका यंग बेटे की डेथ हो गई थी. तो फादर वॉज एक्चुअली, वो नेबर ही है, तो फादर वॉज पैरालाइज्ड, और पैरालाइज्ड एंड ही फेंटेड. तब मुझे एकदम से ध्यान आया था, दादा ने कहा था कोई फेंट होता है, immediately Rockrose and Clematis देके. Clematis because he is gone into unconscious state, deep coma, sleepy state. वो उनकी वाइफ को दिया और बस इतना ही कहा कि अभी शॉक है, तो ये आप उनके लिप्स पे लगाइए और थोड़ा सा मुंह में एक एक दो दो ड्रॉप देते जाइए. तो ऑफकोर्स वो आना तो था ही, बट वो इमीडिएट इफेक्ट में उन्होंने डॉक्टर्स को भी बुलाया. दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. बट व्हाट आई एम सेइंग, दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मस्ट. इफ यू फाइंड कि कोई शॉक की वजह से कोई इंसान एक बार स्टोन हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, इन अ सेंस अनकॉन्शियस हो गया, तो रॉक रोज एंड क्लेमेटिस वर्क वंडरफुली. बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. इमीडिएटली इंसान एक बार अनकॉन्शियस स्टेट से वापस बाहर आ जाता है. लेकिन फ्लाइट सिचुएशन में रिएक्शन क्या होता है इंसान का? हाउ कैन यू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिएक्शन लाइक? ट्रेम्बलिंग होएगी, दे आर एंशियस, ऐसे शडरिंग होएगी, एंड दैट इवेंचुअली वीकन्स देयर हेल्थ. हमारी फिजिकल हेल्थ, वो बोलते हैं ना, जान नहीं रही मेरे शरीर में. एंड इंटरनल हार्मनी. तो कैसा होता है, फिजिकल स्टेट से हम मेंटल स्टेट में पहुंच रहे हैं. यू गॉट माई पॉइंट कि कैसे फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हुई. यूज का योर नीज, बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग वीक इन माई नीज, मेरे पेट में ऐसा कुछ लग रहा है, सिंक हो रहा है. तो ये टेरर सिचुएशन है. एंड इवेंचुअली इंटरनल हार्मनी इज अफेक्टेड ऑफ द पेशेंट. मतलब ये हुआ फिजिकल एंड मेंटली बोथ, इन अ बोथ मैनर द पेशेंट इज डिस्टर्ब. ब्रॉल फाइट होती है तो हमें समझ में आता है, इंसान ने मुंह से बोल दिया एंड इट्स ओके, बोल बुला के वो निकल गया. So this is another situation, brawl and getaway situation. So in both the situation, और अगर हम I can just ask one thing कि आप रॉक रोज पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट कीप्स ऑन रीअकरिंग अगेन एंड अगेन. जो उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग टेरर जो सिचुएशन है, वो बार बार होती है. यू अंडरस्टैंड दैट इज अ रॉक रोज पेशेंट, क्योंकि ऑफकोर्स वो लॉन्ग स्टैंडिंग हो गया है. क्योंकि बिगनिंग कहाँ से होती है? रॉकरोज स्टेट की बिगनिंग कहाँ से होती है? इन सम ऑफ द अदर अपसेटिंग सिचुएशन. कोई ना कोई अपसेटिंग सिचुएशन होती है, या तो डिमाइस ऑफ द पार्टनर, या बोलते हैं ना कि यू आर वेरी क्लोज टू योर पार्टनर और वो चला जाता है. तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो सिचुएशंस होती है, इट बिगिंस फ्रॉम देयर. या मेनिया होता है, या पैशन होता है, या एनी अदर डिसऑर्डर. वी कैन से स्ट्रेस डिसऑर्डर, यू कैन से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स. So these all are disorders which are long standing situation. So and they keep on coming. जब long standing होता है तो आपको तो बार बार आएगा ही, और जब बार बार आता है तो वो chronic acute situation ले लेता है, and it goes to the Rockrose situation. This is all in the terrified types. You can define those terrified types in mania भी होता है. बोलते ना यार ये पेशेंट, ये तो आदमी मेनियाक है. नहीं, पर समझना पड़ेगा वो मेनियाक है, लेकिन वो खुद परेशान है. So you need to further go into the history to understand कि इतनी लॉन्ग सिचुएशन से क्यों आया है ये आदमी, की ये रॉकरोज सिचुएशन में पहुंच चुका है. नहीं तो एस्पेन और मिमुलस तक नहीं, हमको उसको ठीक कर देना चाहिए था. Now another thing is that loss of sleep भी होता है. When you reach to that rockrose situation, there is a
chaotic challenging life, उसकी पूरी लाइफ बिखरी हुई होती है, उसको नींद नहीं आती है. These are the little symptoms you can keep on finding in the patient. क्योंकि एस्पिन और विमोलिस में ऐसा नहीं होगा कि वो रातों रात उसको नींद नहीं आती. But in a terror situation, a patient is not able to sleep. Their whole life is chaotic, challenging life होती है, क्योंकि समझने की शक्ति नहीं है कि how am I supposed to balance my life. But I always use my remedies, end up in my remedies to the animals. एक वो ऐसे हैं जो अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं कि हमें क्या तकलीफ है. So please understand the animals कि उनको क्या तकलीफ है, और हर रेमेडी एनिमल्स पे बहुत अच्छे से लगती है. And I have used multiple times. I'm very fond of animals. फर्क इतना है, मेरे को डर लगता है उनसे. That's a history. But you can use. And how rock rose is used? How you can identify rock rose animals? उनके जो fur bristles neck पे होते हैं, you know, they will become bristle. एकदम खड़े हो जाएंगे जिसे कहते हैं. And other fine defensive mode में आ जाएंगे. They will come into defensive mode. The expression एकदम stoned होंगे, कान खड़े होंगे, एकदम stoned होंगे, हिलेंगे नहीं, पर वो defensive mode में रहेंगे. That's a rock rose stage. और cause क्या होता है इनका? You have to understand. वो छुप जाएंगे या उनके खड़े हो जाएंगे कान और bristles खड़े हो जाएंगे. The cause can be thunderstorm. The cause can be firework. The cause can be उनको पता चल जाता है they are going to take me to a vet. डॉक्टर के पास जाते तो बच्चे भी रोते हैं. ये कैसे बताएगा कि मुझे भी डर लग रहा है. Taking them to a vet, और you know they are traveling through some mode. एयर जर्नी में रॉक रोज बहुत अच्छे से काम आती है, क्योंकि एयर जर्नी में कई बार मेरे हस्बैंड को तकलीफ होती है. कोई भी जरा सा भी प्लेन हिलेगा, ये तो जाने वाला है, तो वो दोनों ही अपने ही हाथ पकड़ लेते हैं. So there are some people. So rock rose is a very good remedy. और यही तकलीफ एनिमल्स को भी होती है. उनको पता चल जाता है, भान हो जाता है उनको कि हमको ट्रैवल मोड इस बार एयर है मेरा, उसको दे दीजिएगा. या इवन द स्मेल, कोई स्मेल उनको इरिटेट करती है. एंड क्यों इरिटेट करती है? बिकॉज दे कैन रिकॉल द हिस्ट्री दैट दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड वेल सम टाइम बैक. अब इधर भी लॉन्ग स्टैंडिंग सिचुएशन आ गई है. अगर वो एनिमल को कोई स्मेल तकलीफ कर रही है या वेट के आ जाना, सो दीज आर ऑल लॉन्ग स्टैंडिंग थिंग. तो रॉक रोज दे दीजिए, थोड़ा सा आराम से धीरे से वो शांत हो जाएगा. बट ऑफकोर्स कभी एकदम एक्यूट सिचुएशन होती है तो आप हर 15 मिनट में 4-4 बूंद दे सकते हैं. इट बिकम्स इजी. अदरवाइज तो ठीक है, जो हम लोग रेमेडी भेजते दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एज पर मुझे एक बार ध्यान था, व्हेन दादा वाज टेकिंग माय फर्स्ट क्लास, उन्होंने बताया था मेडिकली पास्ट में it was used as a tonic and astringent, and it was used to treat scrofula. Now I understand that scrofula is nothing but a swelling of lymph node in the neck. It is caused by TB. ये चीज उन्होंने बताई थी. मैंने कहा ये आपको कैसे आया? तो बोले कि सोचो TB कैसे होता है, और नेक में स्वेलिंग, एकदम गला भर जाना, आपकी गले में आवाज अटक जाती है. तब मुझे ध्यान आया कि ये कहाँ से कहाँ भी पहुंच जाते थे समझाने के लिए. तो मैंने नोट किया है. आई वुड वांट कि एवरी पर्सन शुड नोट दिस, दैट इनिशियली ट्रेडिशनली रॉकरोज वाज यूज्ड बाय डॉक्टर बैक इवन इन स्क्रोफ्यूला. फिजिकल डिजीज है लेकिन वो बहुत काम कर गई थी, एज फार एज दादा हैज टोल्ड मी. एंड पॉजिटिवली इट वर्क्स. इट मेक्स अ पर्सन अलर्ट, अजाइल. क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जब रॉकरोज कंडीशन होती है, पेशेंट इम्बैलेंस हो जाता है, पूरा सारा रात जगेगा, तो क्या ही तो समझ रहेगा और क्या ही याद रहेगा. एंड हाउ आर यू गोइंग टू टेक द हिस्ट्री? जब आप हिस्ट्री ही नहीं ले पाएंगे पेशेंट की, तो क्या रेमेडी देंगे? सो रॉकरोज दे दिया अगर आपने पहले मंथ में, कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ कोर्स. सो द पेशेंट विल बिकम काम, अलर्ट हो जाएगा, एजाइल हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा. एंड नेक्स्ट मंथ द पेशेंट इज रेडी टू गिव द हिस्ट्री इन अ प्रॉपर मैनर. So you have to understand that how rock rose is used. कोई भी रेमेडी हो, यहाँ पे तो हम रॉक रोज की बात कर रहे हैं, पर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रेमेडी, कि उसको डेप्थ में देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पे मैं कैसे किस तरीके से यूज कर सकती हूँ. यू कैन बी क्रिएटिव इनफ, और कोई भी रेमेडी के साइड इफेक्ट नहीं है, सो यू कैन बी क्रिएटिव इनफ. रहा है ना, तो आपके माइंड में कौन सी रेमेडी आएगी? ओनली सेंसेशन को पकड़ो. सेंसेशन आई थॉट वाज विमिलिस. गलत. ओके. ओनली सेंसेशन को पकड़ो. सिर्फ सेंसेशन, पेट में सेंसेशन आई है.
हकीकत I'm कुछ not भी saying नहीं है, सिर्फ सेंसेशन है। अगर आप सेंसेशन को no. ओनली पकड़ते हो तो If कौन that सी रेमेडी person आनी चाहिए? that person is experiencing fear also, there is fear in the mind. But पर्सन को छोड़ो मैडम, पर्सन को छोड़ो, मैंने आपको क्या पूछा ये बताइए। आप ओनली सेंसेशन को पकड़ो। जब किसी टाइप का सेंसेशन होता है जो हकीकत से दूर है, ओनली सेंसेशन है, तो आपके I माइंड don't में फटाक से एक रेमेडी आनी चाहिए। आप तो नहीं आ पुराने रही। स्टूडेंट हो, पुराने मेंबर हो मेरा। अरे क्या मैडम, क्रेब क्या एप्पल, क्रेब एप्पल। क्या बात है? Okay. हाँ, मेरे गले में Thank you, कांटा Dada. फंसा हुआ है, मेरे पेट में बोल है, ये क्रेब एप्पल है। Okay, thank you, Dada. Thank you. मोस्ट वेलकम, वेलकम इट्स जी। ओके। वरना So जी it's कभी not कभी wrong. होता है, कभी कभी होता हाँ, है, हम तो नए हैं ना इस फील्ड में, होता है दादा 40 साल से करे तो उनके दिमाग में एकदम आ जाता है। पूछ लीजिए जो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बट है। कभी कभी मैं ये, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रेसिव हो जाता हूँ, जैसे अभी हो गया था। no हाँ problem. चलेगा No दादा, problem. ये भी चलेगा। चलेगा चलेगा Dada. Thank you, ओके, Dada. Thank you, Ritu ji. Yeah. थैंक यू। Yeah. डॉक्टर श्रेया पूछ रही हैं दादा, एक मेल पेशेंट जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उन्हें स्टैमरिंग होने लगती है, ओनली इंटरव्यू में, अदरवाइज ही इज ओके, तब भी हम रॉकरोज दे सकते हैं? अब ये दादा देखिए कि इंटरव्यू में जाने से पहले या ड्यूरिंग इंटरव्यू। MLS. श्रेया जी एक बार आप खुद आएंगी? हेलो श्रेया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, देखो प्रिया जी को बोलिए कि पेशेंट को सबसे पहले तो हस्बैंड दे दे। हमने कल के या कभी दे ये सीखा था नहीं, अपन ने कि कब वो कहीं भी दूसरे, कोई नया काम हाँ, शुरू करना हो और जो टाइप का फियर है ना, वहां आपको हस्बैंड देनी चाहिए। जब हस्बैंड यस दोगे तो शायद आपको वो टाइम पे स्टैमरिंग नहीं होगा। एग्जैक्टली। अगर अभी मैंने आपको आपको कहा लेना था है तो कि जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है, या तो वो हाँ, दिन आप रेस्क्यू रेमेडी लेते रहो। बस वो हमेशा कहते हैं दादा, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आप जॉब के लिए जा रहे हो या आप स्टेज पे जाना चाह रहे हो, तो एक बार बॉटल के अंदर उनकी जेवन डाल दो। सीधी सी बात है, जेवन डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं, रेस्क्यू रेमेडी डाल दो, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये समझना होगा, रॉक रोज इज ओनली अ टेरर सिचुएशन विच इज अकरिंग अगेन एंड अगेन। ये तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो कोई नहीं, एस्टिन दे देंगे, या इंटरव्यू के टाइम पे, या जो भी 2-4 सिचुएशन बताइए, तो आप प्लीज रेस्क्यू रेमेडी ले लीजिएगा। शीतल, यस यू कैन आस्क, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। वेयर आर यू शीतल? हेलो मैम। हेलो शीतल। मैम आपने बताया कि आप जब सो नहीं पाते हो। अब मेरा प्रॉब्लम अभी ये चल रहा है, हमने अभी एक घर पे शिफ्ट किया है और मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। मेरा दो प्रॉब्लम है, या तो मुझे गर्मी लगे तभी भी रात को अगर मैं सो नहीं पाती हूँ तो दूसरे दिन मुझे वो स्नीजिंग हो जाता है, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, या बंद होता है रूम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, मेरे घर पे आदत थी कि भाई खिड़कियां खुली रहती थी, यहाँ पे बंद रखनी पड़ती है, so I can't sleep, और दूसरे दिन I start sneezing and this is problem with me, changing of temperature, मतलब गर्मी लगे तो next day I'm not able to sleep, अरे night I am not able to sleep and I start sneezing, so can I take Rockrose and Clematis? मैडम अभी आपने क्या कहा है, सॉरी बट मेरी समझ में हाँ कुछ नहीं आया, कुछ चेंज हुआ है क्या? दादा, घर चेंज हुआ है उनका, और सिचुएशन हाँ घर की चेंज हुई है। इधर उनको खिड़की हाँ बंद रखनी पड़ती है, वहां उनको खिड़की खुली रखनी पड़ती थी। तो मेजर चीज हाँ क्या है कि घर बदला है इशू। और जब वो ट्रैवल करते थे तो एकदम उनको पहले माइग्रेन होता था। अगेन दैट इज अ शॉक थिंग, यू नो, माइग्रेन हैपेंस बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक शॉक, या फिर बोल सकते हैं, हम बोलते हैं आसानी से कि एसिडिटी की वजह से भी होता है, बट अगेन इफ यू गो इनटू द हिस्ट्री, इट हैज गॉट टू बी अ शॉक ड्यूरिंग एयर जर्नी। माइग्रेन के टाइम पे भी आप रॉकरोज यूज कर सकते हैं। इन नाउ इट इज अप टू यू टू यूज एनीवे, क्योंकि आपको वो बोलते हैं ना कि ट्री इज रॉकरोज, और उसके ब्रांचेस के बारे में भी दादा ने अच्छे से समझा दिया है। एंड आई हैव एडेड दिस क्रॉफ्यूला थिंग, उन्होंने आपको बताया नहीं बिकॉज वो भूल गए होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा उनकी एज हो गई है, बट दिस वॉज द फर्स्ट थिंग ही टॉट मी, सो आई रिमेम्बर्ड वेरी वेल एंड आई हैव शेयर्ड विथ यू। सो आई गेस मेरी तरफ से हो गया है। दादा इसमें कहीं कोई चूक रह गई हो तो प्लीज। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त बहुत जी कम है, अगर किसी के क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। हम उसके आंसर देते हैं, वरना एक आध दो केस लेके आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल दादा। मशाल पूछ रही हैं, 5 इयर्स की बच्ची जिसने कार्टून फिल्म में शैतान को देखा वो डर गई, वो रात भर जागती रही, न खुद सोती है न पेरेंट्स को सोने देती है, और बार बार पानी पीती है लार्ज क्वांटिटी में, और फिर बार बार यूरिन करने जाती है, तो क्या रॉकरोज हेल्प करेगी? 100%। क्योंकि वो टेरराइज हो गई है ना मैडम। किसको देख के? कार्टून में किसको देखा? शैतान को देख के, ऑफकोर्स। तो वो टेरराइज्ड है, तो रॉकरोज दे दीजिएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिंदास दे दीजिएगा, थोड़े दिन रॉकरोज दे दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी। और प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट, भी छोटे बच्चे हैं, अब बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सबके पास फोन होते हैं, बट यू नीड टू स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन, सो दैट दे डोंट डिमांड टू सी कार्टून। क्योंकि आप कार्टून रोक नहीं सकते, या फिर आप बदल सकते हैं कि चलो ये देखो, और द बेस्ट वे इज टू प्लीज स्पेंड टाइम विथ योर किड। जो थोड़ा बहुत खाली टाइम मिलता है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जब तक कि उसका सोने का टाइम आ जाए। तो 4-5 साल के बच्चे को तो हम बोल भी सकते हैं अब सोने का टाइम हो गया, सो जाओ, इंस्टेड ऑफ कि आप बोले कि अच्छा थोड़ी देर कार्टून देखो फिर सो। क्योंकि जो चीज रात को देख के बच्चा सोता है वो चीज दिमाग में रह जाती है, तो रात को टीवी तो 1 घंटे पहले बंद ही हो जाना चाहिए सबका। दादा अर्चना जी पूछ रही हैं आपसे, कैन वी मेक BFR लिक्विड इन मेटल वाटर बॉटल? जहां अच्छा, तक हो सके आपको ग्लास कांच की बोतल में बॉटल। ही ये सब रखना है और मिक्स करना है। हेलो। हाँ अर्चना जी, अगर आप वैसे पूछना चाहती है तो अनम्यूट कर सकती है, बट अर्चना जी ने यही पूछा कि आप मेटल वाटर बॉटल में बना सकते हैं, पर अगर आप कहीं जा रहे हैं, ½ लीटर की बॉटल है, तो आई वुड प्रेफर कि या तो ग्लास बॉटल ले लीजिएगा जिसमें अंदर का ग्लास का भी आता है, नहीं तो प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी बना दीजिएगा, दैट इज ओके। ओके ओके ओके। एनी मोर क्वेश्चन? दादा कोई क्वेश्चन है नहीं, बट यस, कौन बोल रहे हैं? अमजद। अमजद जी प्लीज आइए ना, जी ऑनलाइन आइए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी मैंने कहीं पढ़ा था रॉकरोज के मुताबिक कि सोते में जो लोग चढ़ते हैं उनके लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या एक मैंने सेकंड, अमजद जी सही पढ़ा वापस या बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं, वापस पूछिए ना प्लीज। नाइट वो वॉकिंग, लोग जो सोते नाइट में वॉकिंग। चलते हैं, सोते में अच्छा जो लोग चलते हैं, अच्छा, सोते में दादा, सोते में जो चलते हाँ, हैं, तो ये तो रोकरोज उनके भी लिए हो सकता है, रोकरोज भी हो जी जी सकता है, एग्रीमोनी भी हो सकता है। जैसे हम ठीक है। सब लर्न करते हैं ना कि हॉर्नबिम की सुबह खराब होती है, मतलब होम्योपैथी के जैसे देखे तो मॉर्निंग एग्रीवेशन हॉर्नबिम होता है, वैसे ही नाइट एग्रीवेशन एग्रीमोनी होता है। तो जो सोते में चलता है उस शायद टेरराइज है, तो उसको रोकरोज रिजल्ट देगी आपको। हाँ, लेकिन जी अगर आप अच्छा रॉकरोज के साथ एग्रीमेनी डालना चाहते हैं तो वो भी बिंदास डाल सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बट अगर आप ठीक है। समझो यहाँ ऑलरेडी रोकरोज देने की जगह वो आदमी एक ही बार चला था, नहीं बार बार चलता है, तो बार बार में हमारी कौन सी रेमेडी आएगी? व्हाइट चेस्टनट। इससे बेटर है तो A1 दे आप, दीजिएगा और रॉकरोज। हाँ, A1 के अच्छा साथ रोकरोज ऐड कर दो। जी इसके मतलब मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि ऐसे हालात जिसमें मरीज को अपने बचने के सारे रास्ते बंद नजर आए, यानी एक ऐसी कंडीशन में मरीज फंस गया है कि अब तमाम रास्ते उसको बंद नजर आ रहे हैं, तो वो रात रोज उसको उस हालत से बाहर निकाल। निराशा के स्टेज में है, यहाँ रोकरोज नहीं आएगा, आप उसको गोर्स ले सकते हो। कोर्स ठीक है। हाँ जी। क्योंकि ये तो टेरर सिचुएशन के बारे में है, जो हम रॉकरोज बात कर रहे हैं सर वो टेरर सिचुएशन के बारे में है, और जो आप बात कर रहे हैं वो निराशा के बारे में है, राइट? नहीं मैम, खतरे से बचाव के लिए नहीं, इतना खौफ हो जाए उसको कि उसको बाकी तमाम रास्ते जो है वो बंद नजर आए, टेरर इतना ज्यादा बढ़ जाए। जैसे इंसान क्या है कि वो एक्सीडेंट हो गया, जैसे दादा ने पहले बात की है, अब उसको सिर्फ अपनी वो चीज नजर आ रही है कि मैं कैसे इससे बचूंगा, तमाम रास्ते उसको बंद नजर आ रहे हैं,
और कोई चीज भी खुली नजर देखो नहीं आ रही, देखो तो देखो वो सारा सर जी, आप दो को मिक्स कर रहे हो। टेरर टेरर जी जी अलग चीज है, और टेरर के जी जी साथ अगर निराशा है, टेरर टेरर के स्टेज में है, बट जी जी निराशा निराशा के स्टेज में है। जब फंस जाता है, वो देखता है कि चारों ओर रास्ता बंद हो चुका है, कोई हेल्प मिलने की तब कोई टेरर स्टेज में पॉसिबिलिटी आता है। नहीं है। हाँ, जी। तो आपको पहले ये मैं समझना होगा हर कि बार बोलता हूँ ना कि मेंटल सिम्टम्स कभी अकेले नहीं हाँ, आएंगे। एक कभी के नहीं आएंगे, पीछे आपको दूसरा निकालने हैं। छिपा मिलेगा, दूसरा के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। आप सभी को रेपटराइज करो, जैसे होम्योपैथी में हम करते हैं ना, प्लस प्लस प्लस, वैसे करते जाओ। आपके सामने हर रेमेडी आती जाएगी, और जितनी भी रेमेडी आई उसका कॉम्बिनेशन बना दो। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। इधर एकदम फिट नहीं बैठेगा क्योंकि एकदम से मैं बता रही हूँ, बट सोचिए एक बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, ठीक है, एग्जाम के लिए जा रहा है। अब वो उसको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एग्जाम कैसे दे पाऊंगा, ये है, मैं ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया, तो ये एक सिचुएशन हो गई। वो हर बार एग्जाम में फेल होता है। अब उसको ये डर है कि मेरे को अगर पापा ने घर पे मारा, मम्मी ने कर, वो टेरर सिचुएशन। तो वो बहुत सारी सिचुएशन, जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग जब चलती रहती है ना चीजें, जो मैंने कहा कि आप रॉक रोज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यू कैन आइडेंटिफाई बिकॉज इट इज अकरिंग अगेन एंड अगेन। तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या उसको अपने पर भरोसा नहीं रहा। जब वो बार बार वही चीज, खराब चीज होती चली जाएगी, तो वो टेरर सिचुएशन में पहुंचेगा। तो यू हैव टू टॉक टू योर पेशेंट और समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन पहले है, उसको अभी फिलहाल क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंगली डील कीजिएगा। राइट। दादा वंदना जी पूछ रही हैं, इफ सेंसेशन इन द स्टमक इज एक्सपीरियंस्ड व्हाइल हैविंग फियर, इज इट रॉकरोज? देखो ये आपने ना वो मेरी लाइन पकड़ ली है वंदना, कि अगर सेंसेशन स्टमक में, ऐसे बहुत चीजों में आ सकता है, लेकिन उसके साथ मैंने ये जरूर कहा था। मैडम मैडम जी यहाँ दादा। वंदना जी को पूछिए जरा कि आपको ओनली सेंसेशन आ रहा